हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो इसको हम एपी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे एनसीईआरटी को कवर। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, और इसके बाद अगर कोई और भी क्वेश्चन बचता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, तो वो सभी कवर करेंगे। तो इस तरीके से 3 टाइप में वीडियो आएगी। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज जितनी भी दी गई हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एपी में क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरीके से हम एपी के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपी के मतलब के बारे में। देखो, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, जैसे कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पर कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होता है, उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या कह सकते हैं एपी कहते हैं। देखो, सभी में 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस होने की वजह से सेम डिफरेंस होने वाली चीज को हम कहते हैं एपी। पहली चीज। अब एपी में जो यूज होते हैं वो चीज सबसे पहले यूज होती है एन। ये एन क्या है? एन के फॉर्मूले की बात करते हैं। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 टी। अगर हम एन की बात करें तो हम इसको जनरल टर्म कहते हैं। इसके अलावा हम इसको nth टर्म के नाम से भी डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम इसको लास्ट टर्म भी कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पर डी भी है। ठीक है, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसके अलावा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन क्या है? देखो, मतलब कहने का है कि पिछले वाली टर्म में से ये जो सेकंड टर्म है, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करना। ये जो फर्स्ट है, ये 2 जो है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और ये 4 जो है ये हमारी सेकंड टर्म होती है, जिसको हम ए टू के नाम से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले के बारे में जानना है। सबसे पहले ये फॉर्मूला आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और फॉर्मूला बनता है जो होता है एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये एस एन क्या है? एस एन होता है सम। सम जैसे सीक्वेंस गिवन है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4 टर्म का सम, तो इसका मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इन सभी चीज़ों का जो सम आएगा वो हमारा एस एन होगा। ठीक है, 6, 12 और 8, 20। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। तो इसका मतलब S4 की वैल्यू जो होगी वो 20 होगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर Sn का एक और फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस में ए एन। ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? देखो, ध्यान से देखो। n बाई टू ब्रैकेट 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, और n माइनस 1 डी। तो देखो, ये वाली चीज़ अभी हमने पढ़ी है जो ए एन के इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है ए एन का। देखो, फॉर्मूला कुछ नहीं है, हमने क्या है, नाम अलग अलग दिए हैं सिर्फ। ए प्लस में एन बाई टू, ए प्लस में एन। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और जाननी होती है। क्या क्या चीज़ें? देखो, एस वन जो है वो हमेशा ए वन के बराबर होगा। एस टू जो है वो हमेशा ए वन प्लस ए टू के बराबर होगा। इसी तरीके से एस थ्री की बात करें तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री के बराबर होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड जनरल टर्म, तो जनरल टर्म के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, सम की बात करें तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले यूज करने, और एक ये अच्छे तरीके से
चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। यही दो फॉर्मूले हैं, इनके अलावा कोई और फॉर्मूले हमें चैप्टर में नहीं मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 5.1 की, शुरुआत करते हैं। मैंने सब चीज़ें बता दी हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना है। बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्वेश्चन में बोला है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा, मतलब एक सीक्वेंस ऐसा बनना चाहिए जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या सभी में बनेगा? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, के फर्स्ट पार्ट की। बोला है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो बोला है कि यहाँ पर A1 की जो वैल्यू है वो 15 है। हम पहली टर्म को A1 के नाम से ही डिनोट करेंगे। इसके बाद बोला कि 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये जो है हर किलोमीटर में, इसका मतलब हमारे सामने जो D है वो 8 गिवन है। तो हम सीक्वेंस बना सकते हैं। सबसे पहले A1 हमारे सामने 15 आ जाएगा। A2, तो A2 का फॉर्मूला था A प्लस में 2 माइनस 1D। तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस में D। तो ध्यान रखना, अब क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी A2 A3 पूछा है तो एक कम कर देना है। 2 पूछा था तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से A3 की बात करेंगे तो A3 क्या बनेगा, A प्लस में 2D बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा A कितना हमारे सामने 15 प्लस 1D का मतलब 8। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी 23। ठीक है, इसके बाद A3 की बात करते हैं तो A में आएगा A प्लस में 8 इंटू 2। तो A कितना है हमारे सामने, यहाँ पर A भी लिख लेते हैं। A है 15 प्लस 2 इंटू 8। तो 15 प्लस 16 इक्वल टू में 31। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर A4 के बारे में। एक सीक्वेंस बनाना है तो कम से कम 4 टर्म हमारे सामने होनी चाहिए। तो A प्लस में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस में 3 इंटू में 8। तो 15 प्लस में 24। ठीक है, इसको करना है 39। तो ये सीक्वेंस बन गया। तो बना है 15, 23, इसके बाद 31 और लास्ट 39। इस तरीके से सीक्वेंस आएगा। तो इस तरीके से हमें समझ जाना। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो ये क्या है, एपी है। तो इसका मतलब ये एपी है, और हमने इसमें प्रूव भी कर दिया कि सबका कॉमन डिफरेंस 8 होने की वजह से ये क्या है, एपी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो इसमें क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले जो हमें बोला है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम। देखो जो भी अमाउंट वगैरह जो भी होता है वो हमने वॉल्यूम के रूप में पढ़ी है। सिर्फ अभी समझ लो कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम ऐसा कुछ नहीं है, बस इतनी बात माननी है कि लेट द इनिशियल वैल्यू, कह सकते हैं कि पहली जो वैल्यू थी इसमें जो भरी हुई थी। देखो अभी हम बात करेंगे, जब मेंसुरेशन की बात करेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये वॉल्यूम क्या होता है और किस तरीके से यूज होता है। सिर्फ अभी इतना पढ़ लीजिए कि ये वॉल्यूम किस तरीके से, कि एक सिलेंडर में जितना भी गैस भरी थी उसको हमने क्या लिया है, वी लिया। अब बोला है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जैसे ही वैक्यूम पंप हटाया तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो वहां पर बोला है क्वेश्चन में कि 1/4 जो है वो निकल गई, गैस जो थी या एयर थी वो निकल गई है। तो इसका मतलब पहले अगर V था तो इसके बाद इसका 1/4 जो है वो आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एलसीएम लिया तो यहाँ पर बचेगा 3V/4। नेक्स्ट वाले में भी सेम यही किया। नेक्स्ट वाले में क्या किया, नेक्स्ट वाले में जो बची हुई थी उसका 1/4, इसका 1/4 ये बचा हुआ था, इसका 1/4। देखो हमने ये माइनस क्या किया, रिमेनिंग निकाला। सबसे पहले रिमेनिंग निकाला है, रिमेनिंग ऑफ द एयर, रिमेनिंग ऑफ द एयर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, रिमेनिंग ऑफ द एयर निकाल कर यहाँ पर देखो जैसे क्वेश्चन में ये बोला गया है इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में बोला था अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट, सबसे पहले हमने वी मान लिया। वी मानने के बाद हमें क्या किया, उसके बाद उसमें से 1/4 एयर निकल गई, ये बची। ठीक है, जैसे क्या आता है क्वेश्चन में, ये 100 थी, 100 में से हमने क्या किया, उसका 1/4 निकाल लिया। तो 100 का 1/4 कितना होता है, 25।
तो 25 निकल चुका है, तो अब बचा कितना है 75। इसके बाद 75 का क्या करना है, फिर दोबारा से 1/4 करना है, 1/4 करना है, फिर क्या करना है 75 में से माइनस करना है। तो इस तरीके से एक सीरीज चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या करनी है, 1 माइनस करनी है, तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी आपकी निकल कर 16, ये v है, यहाँ पर रख लेते हैं 3/, डायरेक्ट पहले निकालते हैं 3/v/4 इंटू 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3v/16। अब हमारे सामने 3v था, 3v में से इसको माइनस कर देना है, तो 3v/16 तो यहाँ पर आ जाएगा 16, तो 16 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय ये आ जाएगा 4, तो 12v माइनस 3v, तो इट मीन्स 9v/16। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो है वो वैल्यू बच जाएगी। तो सबसे पहली क्या थी, v थी, इसके बाद 3/4v थी, इसके बाद 9v/16 थी। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, इनमें 1/4 का था, मगर यहाँ पर 1/4 का नहीं है। यहाँ पर हमने जो डिफरेंस निकाला है वो ये वाला निकाला है 3v/16। या आप कैलकुलेट कर सकते हैं 9v/16 माइनस 3/4v, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा ये किस तरीके से निकला है। तो यहाँ पर 16 है, 9v माइनस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्या डिफरेंस है वो सेम नहीं होने वाला। अगर डिफरेंस सेम नहीं होने वाला तो समझ जाना है कि हमने कुछ ना कुछ गलती की है। क्या मतलब गलती की है या फिर ये एपी नहीं है। तो 4 यहाँ पर आएगा 12v, तो क्या है डिफरेंस 3v/16। तो क्या डिफरेंस सेम है, यहाँ पर नहीं है डिफरेंस सेम। डिफरेंस सेम नहीं होने की वजह से ये क्या है, एपी नहीं है, ये एपी का सीक्वेंस नहीं है। तो इस तरीके से चीजें करनी है। तो यहाँ पूछा ये गया है कि क्या ये एपी है। देखो बिल्कुल अच्छे से चीजें समझनी है कि किस तरीके से, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इस तरीके से भी समझाने की कोशिश की है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आप रफ वर्क में लिख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कोई भी चीज वी है टोटल वॉल्यूम, तो उसमें से कुछ पार्ट हमने निकाल लिया, 1/4 पार्ट उसका निकाल लिया, बाकी में फिर रिमेनिंग पार्ट में से 1/4 निकाला, फिर बाकी बचा है। इस तरीके से समझना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो बोला है कि यहाँ पर A1 की वैल्यू हमारे सामने 150 है, बोला है एंड राइजिंग 50 फॉर दीज, और हर बार कितना है, जितनी बार भी डिगिंग करता हूँ, या लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट टाइम इक्वल टू में 150। सेम लाइनें लिखनी है, बस यहाँ पर लिख देना सेकेंड टाइम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क में आएगा क्वेश्चन, तो 150 प्लस 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 की हर बार कितने से बढ़ रहा था, 50 से बढ़ रहा था। यहाँ पर थर्ड टाइम लिख देते हैं, थर्ड टाइम, और ये सेम सेंटेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा 200, क्या 200 प्लस 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 250, ठीक है। इस बार ऐसे ही फोर्थ में निकाल देते हैं, 4 टाइम 4 निकालने की जरूरत है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको थर्ड से ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। यहाँ पर आएगा 300, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो सिर्फ इतना होगा कि A1 की वैल्यू 150 है, D की वैल्यू हमारे सामने 50 है, हमें क्या निकालना, A2 निकालना, तो A2 का मतलब होता है A प्लस में D, तो 150 प्लस 50, तो यहाँ आ जाएगा 200। इसके बाद A3 की वैल्यू निकालनी है, तो A3 का मतलब होता है A प्लस में 2D, तो A प्लस में 2D का मतलब है A की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 150 प्लस 2 इंटू में 50, तो आएगा 150 प्लस 100, यहाँ पर आ जाएगा 250, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा, सीक्वेंस आएगा 150, 200, 250 एंड 300। और ये क्या है, ये एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से क्या है, एपी है। और इसमें ये लाइन लिख देनी है कि एवरी आइटम इज 50 मोर देन दी प्रीसीडिंग। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बिकॉज एवरी आइटम्स इज 50 more than the preceding टर्म। इस तरीके से चीजें समझ जानी है। ये क्वेश्चन में आए आइटम लिख लेना है, टर्म लिख लेना है, टर्म, ठीक है।
तो ये चीज़ है, बस आपको फाइंड आउट करना, और ये 1 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा भी गया तो। वैसे एग्जाम में नहीं आते, मगर फिर भी आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000 कंपाउंड है। वो एक दो डिफरेंस होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये डिफरेंस क्या है? देखो, जब भी मैं क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश करता हूँ हर चीज़ जो आई है कि आपको समझ आए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, अगर मैंने 100 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट किए, मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, इट मीन्स 10 रुपये मिल रहे हैं हर साल, तो यहाँ पर मेरी अमाउंट 110 हो जाएगी फर्स्ट ईयर में। और जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में जाऊँगा, तो जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा वो दोबारा से मेरी इनिशियल वैल्यू पे लगेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम मेरा अमाउंट 120 हो जाएगा, मुझे जो 10 रुपये मिलेंगे वो 100 रुपये पे मिलेंगे। इस तरीके से समझने की कोशिश करना। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 10 रुपये का आपका इंटरेस्ट आया, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमेशा जो इंटरेस्ट प्लस करके आएगा। मतलब फर्स्ट ईयर इतना अमाउंट था, तो नेक्स्ट ईयर जो हो जाएगा वो 110 पर लगेगा। इट मीन्स इसमें 11 रुपीज ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 131 रुपये है और यहाँ पर 120 रुपये है। तो जो कॉमन कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है इनमें, या कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है एसआई में हमेशा सेम रहेगा, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा बदलता रहेगा। 10 और 11, तो ये देखो डायरेक्ट ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से ये एपी नहीं बन सकता, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। मतलब इंटरेस्ट का रेट हर बार, इंटरेस्ट रेट सेम है, मगर जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हर बार अलग अलग आ रही है, जिसकी वजह से ये क्या है, इतनी चीज़ है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखो ये चीज़ समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ। ये मैंने इसलिए समझाया, कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट के प्लेस पर सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया जाता है। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की, ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला तो कुछ इस तरीके से होता है, माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है कि भाई अमाउंट कितनी बनेगी। अमाउंट हमें चाहिए, तो अमाउंट की अमाउंट का होता है 1+r/100 हमें हर बार अमाउंट ही तो चाहिए। मतलब अमाउंट का मतलब है कि A1 है तो A2 है, तो A2 कैसे निकलता है, A प्लस में D। हमें D तो चाहिए ना, D क्या होता है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हर बार अलग आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल हमने कितना है, 10,000। हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए, 8/100। रेट हमारा कितना था, 8 था, तो डिवाइड बाय 100। फर्स्ट ईयर में इतना आएगा, सेकेंड ईयर में 1+8/100 2, थर्ड ईयर में 1+8/100 और फोर्थ में 10,000 1+8/100 इस तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा। और ये सीक्वेंस बनने की वजह से देखो इनका जो कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉमन डिफरेंस, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके किया था कि 100 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करते हैं, तो पहली बार 10 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलता है फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें 11 रुपये मिलेगा। तो ये यहीं से समझ आ गया था भाई एपी नहीं है। और यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सीक्वेंस क्या है, एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट कैलकुलेट होके आएगी, यहाँ पर जो अमाउंट कैलकुलेट होके आएगी, ये तीनों की तीनों डिफरेंट होगी, और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी डिफरेंट होने वाला है। तो कैलकुलेट नहीं करनी, बस इतना लिखना है, इट इज नॉट एपी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला राइट द फर्स्ट फोर टर्म ए और डी हमारे सामने की है, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारे पास 10 है, A2 हमारे सामने क्या निकला, A+D, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10+10। A3 निकाल लेते हैं, तो A प्लस में 2D। यही तो करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ए और डी हमारे सामने गिवन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करते हैं। ए हमारे सामने 10 है, डी हमारे सामने 10 है। हमें क्या निकालना है, पहली चार टर्म, पहली तो टर्म है हमारे सामने, हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट निकालनी है, या कह सकते हैं इसके बाद की टर्म निकाल दो। 5 टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले A2 निकालेंगे, तो A प्लस में D। A प्लस में D मैंने आपको समझाया ये कैसे बना है, A प्लस में n-1D इस फॉर्मूले से बना है। ठीक है, तो A प्लस में D 10+10, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। इसके बाद A3 निकालते हैं, A प्लस में 2D, तो यहाँ पर आएगा 10 प्लस में 2 इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10+20। इसके बाद ये 20 है। ठीक है, A4 निकाल दो, तो A4 कितना आ जाएगा, A प्लस में 3D, तो A प्लस में A कितनी है, A हमारे सामने 10 है, तो 3 इंटू 10, तो 10+30, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो एक सीक्वेंस बना हमारे सामने
क्या सीक्वेंस निकल के आया, हमने जो सॉल्व किया 10, 20, 30, 40 और फिफ्थ बिट निकाल देते, A5 भी निकाल देते, तो A प्लस में 4D, तो 10 प्लस 4 इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 40, तो आ जाएगा 50। ठीक है 50। तो बहुत इजी मेथड से हम क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो इस वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में क्या करना है, ए हमारे सामने -2 है, डी हमारे सामने 0 है, तो देखो ध्यान से देखना, A2 जो आएगा ए प्लस में डी होता है, तो -2 प्लस 0 -2, तो सीक्वेंस जो बनने वाला है A3 भी इतना ही आएगा, ए प्लस में 2D, तो -2 प्लस 0 -2, A4 भी निकालोगे तो कितना आएगा, -2 प्लस 0 -2, तो इसी तरीके से A5 भी कितना निकल गया, -2 प्लस 0 -2, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा -2 -2 -2 -2, इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ में फ्रैक्शन में, इसलिए हम फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, फोर्थ पार्ट में कहा गया है ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू हाफ है, तो ए हम A2 निकालना है, तो ए प्लस में डी, तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस हाफ, तो यहाँ पर आ जाएगा, हाफ को सोल्व करेंगे, -1 प्लस एल्सियम लें यहाँ पर 2 -2 प्लस 1, तो -1/2, इसके बाद क्या निकालना है, A3, A प्लस में 2D, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो यहाँ पर सोल्व करके आ जाएगा 0, -1 प्लस, ठीक है। इसके बाद A4 की बात करते हैं, तो A प्लस 3D, A प्लस 3D, तो यहाँ A की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है। एल्सियम लेंगे तो -2 प्लस 3, तो 1/2, इसके बाद A5 भी निकाल देते हैं, तो A5 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 4D, तो यहाँ पर -1 प्लस 4 इंटू 1/2, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो -1 प्लस 2, तो आंसर आएगा 1, तो एक सीक्वेंस बन गया हमारे सामने, -1 -1/2 0 1/2 और 1, तो ये सीक्वेंस है AP का। तो चार टर्म इस तरीके से हमने निकाली। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, बहुत अच्छे से कराई जा रही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आंसर देख लीजिए सब चीज़ों पे, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और सबके आंसर चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं इसकी, तो A हमारे सामने -1.25 है और D हमारे सामने 0.25 है, तो क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है, तो A प्लस में D निकालना है, तो -1.2 प्लस 0.25, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा -1। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या चीज़ है, क्वेश्चन में प्लस का 0.2 है, तो चीज़ें क्या है, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हमारे सामने सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन ठीक है, हाँ ये माइनस का, सॉरी माइनस, डी भी माइनस का है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव की तरह चलना था, ठीक है, -0.25, तो ये माइनस है, -0.25, तो -1.50, अगर माइनस नहीं है पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव आएगा तो वैल्यू को नीचे, अगर माइनस की स्टार्टिंग है तो नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो दोनों एक जैसे साइन है तो चीज़ों को उस तरफ बढ़ा देगा, ठीक है। A3 की बात करते हैं, तो A प्लस में 2D, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 माइनस का, तो यहाँ पर आएगा -1.25 माइनस 0.5, 0.5, तो यहाँ पर आ जाएगा -1.75। A4 की बात करते हैं, तो A प्लस में 3D, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, 0.25 माइनस का, ठीक है, तो -1.25 माइनस 0.75, तो आ जाएगा -2। A5 की बात कर लेते हैं, तो A प्लस में 4D, तो यहाँ -1.25 प्लस 4 इंटू -0.25, तो -1.25 -1, तो -2.25, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था,
अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट हम लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है, बस इतना सा काम करना है और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की A3 है, D निकालने के लिए हमें A2 माइनस A1 करना होगा, तो 1 माइनस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है -5, D की वैल्यू कितनी है A2 माइनस A1, ठीक है, -1 +5। देखो +5 कैसे हुआ, यहाँ पे -5 इस तरीके से था, तो यहाँ पर -1 +5, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 1/3, D की वैल्यू कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 5/3 -1/3, तो यहाँ पर बचेगा 4/3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी बड़े अच्छे से, और बड़े अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 0.6 है, D की निकालनी है, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू में 1.7 है, ठीक है, 1.7 माइनस 0.6, तो आ जाएगा 1.1। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। तो देखिए ये सभी हम पार्ट करेंगे, मगर जो इंपॉर्टेंट होंगे वही सब पार्ट करेंगे, बाकी आपको होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट को चेक करना है क्या ये एपी है, अगर एपी नहीं है तो वहीं खत्म कर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, ए हमारे सामने 2 है, डी हमारे सामने चेक करना है, तो यहाँ पर डी कैसे चेक करना है, डी A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2, तो 2 आना चाहिए। तो डी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या बोला, पीछे पिछले वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी, तो यहाँ A3 माइनस A2 भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो समझ लेना एपी है, नहीं आया कॉमन डिफरेंस सेम तो ये एपी नहीं है, तो नॉट एपी। ठीक है, इसके बाद सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड में बोला है यहाँ पर ए हमारे सामने 2 है, डी हमें निकालना है, तो 5/2 माइनस 2, तो एलसीएम लेके आएगा 2, 5 माइनस 4, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से डी चेक करते हैं, तो 3 माइनस 5/2, तो एलसीएम लेना है 2, तो 6 माइनस 5, तो आएगा 1/2, तो ये एपी है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट मोर टर्म, तो ए 5 की वैल्यू निकाल, तो ए प्लस 4d, तो a प्लस 4d का मतलब है a हमारे सामने कितना है, देखो a हमारे सामने 2 है, 4 इंटू डी हमने कितना निकाला 1/2, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू में 4, a 6, a प्लस में 5d, a प्लस 5d, तो यहाँ पर a कितना है हमारे सामने 2 प्लस 5 इंटू हाफ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 5/2। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/2। एलसीएम लेंगे जैसे 2, 4 प्लस 5। ठीक है, इसके बाद A7 भी निकालनी है, तो a प्लस में 6d, तो यहाँ पर 2 प्लस 6 इंटू हाफ, तो हाफ से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू में 5। इस तरीके से हमें सॉल्व करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट में a हमारे सामने है -1/2, डी निकालना है, डी दो तरीके से निकालना, A2 माइनस A1, -3.2 प्लस 1.25, तो यहाँ पर आएगा -2। ठीक है, डी सेकंड से निकालना है, तो -5.2 प्लस 3.25, देखो प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -2, इसका मतलब ये क्या है एपी है। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म है कौन सी, A4, A5 और A6, ये आपको क्या करना है, होमवर्क में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस तरीके से देखो हम जो क्वेश्चन, अगर मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने लग गया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे, तो कुछ क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने सभी में क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूँ कि एपी तो हम चेक कर ही लेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए होमवर्क में रख देंगे। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में बोला है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर बोला है -10, तो ए हमारे सामने -10, डी कैसे निकालेंगे, -6 प्लस 10, A2 माइनस A1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, डी और निकालना है, तो कैसे निकालना है, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है -2 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, AP है ये, तो A4, A5 और A6 आपको निकालना है। ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ फिफ्थ। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन अब जो कंप्लीट कर रहा हूँ समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रूट है,
ये रूट है, ठीक है, ये रूट ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले a की वैल्यू 3 है, d हमें निकालना है a2 माइनस a1, तो यहाँ पर 3 प्लस में रूट 2 माइनस 3, तो यहाँ देखो जो 3 है वो 3 से कैंसिल आउट है, तो इसका मतलब रूट 2 आएगा। d और निकालना, तो a3 माइनस a2, a3 में से a2, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, देखो माइनस को इस तरीके से करना है सॉल्व, इस तरीके से लिखना है सबसे पहले, और कोशिश करनी है, देखो मैं एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कारण क्या है कि ताकि आप मिस्टेक नहीं करें, इस माइनस को पूरे अंदर मल्टीप्लाई करना है। अगर ये माइनस आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो इससे भी माइनस जाएगा और इससे भी माइनस जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सिर्फ -3 के आगे माइनस लगा देते हैं और सॉल्व करने में गलती करते हैं। तो यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। इसके आगे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 में से देखो रूट 2 को x की तरह ही ट्रीट किया करो, x की तरह ट्रीट करोगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, √2, तो इसका मतलब हमने क्या किया, ये हमारी AP है, तो हमें क्या निकालना है, A5, A5 निकालना है। तो A5 निकालना है, इसमें भी 5 6 7 निकालना था, ठीक है। तो 5 निकालते तो A प्लस 4D, तो A हमारे सामने 3 है, प्लस 4 इंटू √2, तो 3 प्लस 4 √2, ठीक है। इसके बाद A6 के बारे में बात करते हैं, तो A6 कितना आएगा, A प्लस में 5D, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस में 5 √2, देखो कितना इजी है। A7 निकालते हैं, तो A प्लस में 6D, तो 3 प्लस में 6 √2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 4 5 6 ये 3 वो टर्म निकल गई है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन ये हमने कर लिए। अब हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या कहता है, 6th क्वेश्चन कहता है 0 -4 -8 और 12। तो चेक करते हैं, सबसे पहले a हमारे सामने 0 है, d हमें निकालना है a2 माइनस a1, तो -4 और -0, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। इसके बाद a3 माइनस a2 के बारे में बात करते हैं, तो -8 प्लस 4, तो -4, तो इसमें क्या है, ये AP है, तो A5 A6 और A7 की आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 7th पार्ट की। तो 7th पार्ट में क्या है, यहाँ पर A1, A हमारे सामने 0.2 है, देखो यहाँ पॉइंट ध्यान से करने हैं, A2 माइनस A1 करना है, तो यहाँ पर 0.22 माइनस 0.2, देखो नहीं सॉल्व होता, तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, और उसके बाद जो डिजिट है लास्ट में कुछ नहीं मिले तो 2 लगा देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.02, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं A3 माइनस A2 भी निकालेंगे D निकालने के लिए। तो A3 कितना हमारे सामने 0.222 माइनस 0.222, A2 नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, 0.222.220, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 2 आएगा, 0.0। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पॉइंट की थोड़ी सी हेरा फेरी है, ये 2/100 है और ये 2/1000 है, तो इनमें डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। तो 7th पार्ट जो होगा वो AP नहीं होगा, ठीक है। अब हम 8th पार्ट के बारे में बात करते हैं। 8th पार्ट में क्या कहा गया है, तो 8th पार्ट में क्या आ गया है हमारे सामने, देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 8 पार्ट लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पर 8 पार्ट ये है, तो -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। देखो समझ जाना चाहिए, वैसे ही 0 0 0 का डिफरेंस है, तो AP तो है, पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A कितना है, -1/2, D हमारे सामने A2 माइनस A1, तो -1/2 प्लस 1/2 0 आ जाएगा। इसके बाद A3 माइनस A2, D निकालना है, तो यहाँ पर -1/2 प्लस 1/2, तो 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है, इसमें इसमें निकालना है A5, तो A5 बड़ा इजीली निकल जाएगा, यहाँ पर -1/2 प्लस 0, ये सभी को 0 कर देगा, तो A5 भी 1/2, A6 भी -1/2 और A7 भी -1/2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 8th हो चुका था, 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन कहता है 13927। देखो दिखते ही पता चलना चाहिए कि भाई ये AP नहीं है, पर कैलकुलेट कर लेते हैं। AD A2 माइनस A1, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 2, A3 माइनस A2, तो कितना आएगा 9 माइनस 3 6, तो ये AP नहीं है, तो यहाँ पर लिख देना नॉट AP। इसके बाद बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 10th क्वेश्चन कहता है भाई ये A है, ये 2A है, ये 3A है, ये 4A है, और इसको सॉल्व करो।
तो सोल्व कर देते हैं। ए ही है, डी हमें निकालना A2 माइनस A1, तो 2A माइनस ए, जब भी कोई भी वेरिएबल एक जैसा गिवन हो तो उसको x की तरह ट्रीट करो भाई, 2x माइनस 1x, तो इसका मतलब यहाँ पर a बचेगा। इसके बाद A3 माइनस A2, तो यहाँ पर 3A माइनस 2A, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, a बचेगा। इसका मतलब ये है क्या है, AP है, तो यहाँ पर A5 A6 और A7 ये आपके लिए HW हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ आ रही होंगी। देखो बिल्कुल इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे इजी हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, 10th हो चुके हैं, 11th पार्ट की। 11th पार्ट क्या कहता है, ए स्क्वायर ए क्यूब एंड A4 है हमारे सामने। देखते ही पता लग गया होगा भाई AP है नहीं। ए की वैल्यू कितनी, a, डी निकालना है, A2 माइनस A1, तो ए स्क्वायर माइनस ए, देखो इसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, a कॉमन लेके इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर A3 माइनस A2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, A3 ए स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको ज्यादा से ज्यादा ए स्क्वायर ए माइनस 1। देखो ये सेम है, मगर यहाँ पर ये दोनों चीजें सेम नहीं है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये AP नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 12th के बारे में। देखो जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखने से आपको लगेगा कि अरे ये तो भाई क्वेश्चन क्वेश्चन AP नहीं है, क्योंकि इसमें से ये माइनस नहीं करोगे, ये इसमें से माइनस कर दो। मगर माइनस करने से पहले क्या करना है, जब भी क्वेश्चन रूट के हों तो सबसे पहले क्या करना है, उस रूट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, √2, और ये क्या बनेगा, 2√2। इसको सॉल्व करने का तरीका, इसके फैक्टर कर लेने, प्राइम फैक्टर, दो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3√2 बनेगा, ये 4√2 बनेगा। देख लो 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, तो 3 में से ये 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 32 को भी 5 बार 2 लिखा जाएगा, ये दो बाहर आ जाएंगे और 4 बच जाएगा। तो पहले AP चेक करते हैं, A1 हमारे सामने √2 है, तो D निकालने के लिए क्या करना होगा, A2 माइनस A1, तो 2√2 माइनस √2, तो रूट आ जाएगा। A3 माइनस A2, तो यहाँ पर आएगा 3√2 माइनस √2, तो आ जाएगा हमारे सामने ये 2√2 है। ठीक है, √2। इस तरीके से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब इसके बारे में, इसके आगे के पार्ट भी मैं कर देता हूँ। A5 निकालना है, A5 A प्लस 4D, तो A हमारे सामने कितना है, √2, देखो है ना √2। इसके बाद 4D, तो 4 इंटू √2, तो यहाँ पर आएगा √2 प्लस 4√2, तो 5√2 बन जाएगा। A6 निकालना है, तो A प्लस में यहाँ पर 5D। अब ये करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। अभी करना क्या है, इसमें इसमें एक चीज ध्यान से करनी है, A7। अब सीक्वेंस जो चाहिए उन्हें, यहाँ पर √2 प्लस 6√2, तो यह बन जाएगा 7√2। सीक्वेंस जो दिया हुआ था हमारे सामने, वो देखो √2 √a रूट, सब चीजें रूट के अंदर थी, रूट के बाहर कुछ भी नहीं था, तो इनको भी ऐसे ही सॉल्व करना था। रूट के अंदर जाएंगे तो ये डबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब जो बनेगा हमारा वो 25 50 बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √50 नेक्स्ट टर्म। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो कितना बनेगा, 6 × 6 × 2, तो 36 अंदर चला जाएगा, तो √72 बनेगा। इसके बाद ये वाली चीज भी 7 × 7 × 2, तो 49 2 जा 98, तो यहाँ पर जो आंसर बनने वाला है √50, √72 और √98, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। अगर आप रूट के अलावा छोड़ आते हैं, और ये कह सकता हूँ कि ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन देखकर ये करोगे, अरे ये तो आंसर हमारे सामने नहीं आ रहे, तो वो आंसर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने रूट के अंदर सॉल्व नहीं किए हैं। तो सबसे पहले वो रूट के अंदर सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर करना है। तो बात करते हैं, कितने हो गए, 12 हो गए। 13 के बारे में बात करते हैं, तो 13 के बारे में बात करते हैं, तो 13 क्या कहता है, √3 √6 √9 और √12। तो यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले, A√3, D हमारे सामने A2 माइनस A1, तो √6 माइनस √3। देखो ध्यान से देखना, क्या ये सॉल्व हो सकते हैं, आगे नहीं सॉल्व हो सकते। ये मैं इसको अगर मैं करूँ तो 2 × 3 होगा, तो दोनों में से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। हाँ बस ये कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद डी के बारे में बात करते हैं, A3 माइनस A2, तो √9 माइनस √6,
तो यहाँ पर भी क्या है, √3 इंटू √3 माइनस √2 इंटू √3। तो यहाँ पर √3 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस √2। तो ये क्या है, सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएंगे। 13 हो चुका। 14 के बारे में बात करते हैं। देखो सारी एक्सरसाइज हमने बहुत जल्दी और बहुत इजी वे में कर दी है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। तो देखो पहले क्या करते हैं, हम इसको ठीक बना लेते हैं इस तरीके से, और दिखते ही पता चलेगा कि भाई ये तो AP नहीं है। सॉल्व करने के बाद रूट वाली गलती मत कर देना। A2 माइनस A1 9 माइनस 1 8, A3 माइनस A2 25 माइनस 9 16। तो AP नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 15th क्वेश्चन। 15th पार्ट, 15 था या 14 था ये? एक सेकंड, ये 15। ठीक है, तो 15 पार्ट हमारे सामने है। यहाँ पर बोला 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, इस तरीके से कुछ गिवन है क्वेश्चन। तो पता करना है सबसे पहले क्या है, ये AP है। अगर ये AP नहीं है तो बस हमारा काम बन गया, हमें आगे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो चेक करते हैं सबसे पहले AP है या नहीं है। तो यहाँ पर AP के लिए क्या करना होगा, तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 25, 49 और 73। ठीक है, मगर ये AP है तो यहाँ पर A1 D निकालना है, तो A2 माइनस A1 25 माइनस 1 24, और D निकालना है A3 माइनस A2। तो देखना कि ये क्वेश्चन तब तक AP मत समझना, ये मत समझना कि AP नहीं है जब तक क्वेश्चन के आप सॉल्व नहीं कर लेते। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये प्रिडिक्ट कर दोगे कि भाई ये तो AP नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर भी इसी तरीके का इसी टाइप का क्वेश्चन किया था और वहां तो सब कुछ ऐसा ही था, पर यहाँ देखो ध्यान से, उन्होंने पेयर इसी तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ 49 माइनस 25 24। ठीक है, तो इसके आगे के क्या निकालना है, A5 A6 और A7। तो A5 हम निकाल देते हैं, A प्लस 4D। तो 4D का मतलब हो गया, ये कितना है हमारे सामने, 1 प्लस 4 इंटू 24। तो यहाँ पर 1 प्लस 96 बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 97। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। 97, 24 का डिफरेंस हो जाएगा। A6 A प्लस 5D, तो 1 प्लस 5 इंटू 24, तो 1 प्लस 121। ठीक है, A7 की बात करते हैं, तो A प्लस 60, तो 1 प्लस 6 इंटू 24, तो 1 प्लस 44, तो 145। तो ये हमारा कुछ सीक्वेंस बन गया। तो इस तरीके से देखो, अगर नहीं तो चेक भी कर लो। 97, 121, इसको थोड़ा हम इसी तरीके से सीक्वेंस में लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, 121 और 140। तो यहाँ पर ये 11 स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो इनमें डिफरेंस 24 का है, इनमें डिफरेंस 24 का है, इनमें डिफरेंस 24 का। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट थी 5.1 वो कंप्लीट होती है। हमने मोस्टली सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। 5.1 में से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको 5.1 पूरी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक भी करना बनता है, शेयर भी करना बनता है और सब्सक्राइब भी करना बनता है। और वीडियो को आगे अपने दोस्तों को भी दिखाओ कि किस तरीके से मेहनत की जा रही है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये सभी के सभी और सभी चीज़ें इतने प्यार से, इतने ट्रिक तरीके से चीज़ें बताई जाएंगी, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।